हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरसी ग्रुप डी रांची में जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ साल पहले, उसी का मैं मैथमेटिक्स से जितने भी प्रश्न आए थे वो सारे प्रश्न मैं आपको आज सॉल्व करके बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है आपका बहुत ही इजी प्रश्न था ग्रुप डी में। और इसका पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 150 का 5% कितना होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर 150 का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला को इसको 1 सेकेंड देखते ही वो इसको सॉल्व कर देगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसका 10% होता है दोस्तों, 15 होता है। तो 15 का हाफ कर देंगे तो 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि 1 को डिवाइड करेंगे 0.01 से तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको करने का दोस्तों तरीका थोड़ा दोस्तों इस समय थोड़ा दिक्कत होता है कि दशमलव 2-3 संख्या हो, दशमलव के बाद अगर रहता है तो उसको समझने में दिक्कत हो जाता है, वो जल्दीबाजी में गलती कर बैठता है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में गलती नहीं करना है। आपको इसमें देखना है, आपको इसमें करना क्या है कि जैसे एक ऊपर में लिख दिए, फिर नीचे आपका क्या है 0.001, तो सिर्फ 1 लिखना है और ऊपर में गुना का चिन्ह लगा देंगे और फिर दशमलव को कर देंगे 1, और उसके बाद जो संख्या है दशमलव के बाद उतना ऊपर में 0 बैठा देंगे। तो हमारे पास कितना आंसर है दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आए दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास वो भी सेम प्रश्न है दोस्तों। तो इसको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर ऊपर में 1 लिखे हमने और नीचे लिख दिया 1000। अब इसको जो दशमलव है उसके स्थान पर 1 बैठाएंगे और उसके बाद 2 को 0 बैठाएंगे। दोस्तों यहाँ हम इसको नीचे लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊपर में था, पहले था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, और सॉरी दोस्तों ये गुना था आपस में ना, तो इसमें ऐसा होगा जैसे 1/100 गुना 1000 हो जाएगा। अब जब इससे काटेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, और वो ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि मैं एक कलम 90 रुपये में ख़रीदता हूँ, 10% लाभ के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो जैसे उसका सीपी हो गया 90 रुपीज़, इसमें हमको 10% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो इसका 10% दोस्तों 9 रुपया होता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 99 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि राम की आयु श्याम से 3 गुना है और 5 वर्ष बाद बोल रहा है 2 गुना हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए जो राम की आयु है वो श्याम से 3 गुना है। जैसे यहाँ पर मैंने राम लिख दिया और यहाँ पर श्याम लिख दिया। ठीक, तो राम की आयु है आपका 3x और श्याम की आयु हो जाएगा x, क्योंकि 3 गुना है इसका, और 5 वर्ष बाद बोल रहा है। तो जब इधर दोनों साइड 5 जोड़ेंगे, इधर बराबर कर दिए बीच में। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा कि ये श्याम का 2 गुना हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, जैसे इधर आपका 3x है, अब इधर भी हमको लाना है, तो इसको 2 × x बराबर 2x हो गया, तो इधर माइनस में हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा ये 5 दूनी 10 हो गया इधर,
और ये 5 बराबर के उस साइड चल जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो हमको श्याम की आयु पूछ रहा है, तो श्याम की आयु कितनी थी दोस्तों? x थी, तो x हमारा ही 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि मोहन एक काम को अकेले 40 दिन में करता है और सोहन 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोस्तों ये वाला जो प्रश्न था ये बहुत ही यहाँ पे छोटा छोटा मान दिया हुआ था। यहाँ पर 4 दिन दिया 4 दिन दिया हुआ था और यहाँ 6 दिन दिया हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको ना लगे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि ये वो जो प्रश्न है ये 2013 का है दोस्तों, उस समय थोड़ा इजी प्रश्न था, लेकिन अभी जो है दोस्तों वो थोड़ा हार्ड प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों हमको थोड़ा मुश्किल प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं दोस्तों। इसका होगा दोस्तों मोहन मान लीजिए 40 दिन में करता है और सोहन करता है 60 दिन में। जब दोनों का तब एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, और ये एलसीएम से दोस्तों ये मोहन 40 दिन में करता है, टोटल काम हो गया 120, और सोहन 60 दिन में करता है, टोटल काम हो गया 120। तो मोहन का जो एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता हो जाएगा वो हो जाएगा पर डे 3 काम, और सोहन का हो जाएगा पर डे 2 काम। ठीक है, तो अब जब दोनों मिल के काम करेंगे तो पर डे वो दोनों मिल के कितना काम करेंगे? 3 और 2 बराबर 5 काम करेंगे, और हमारे पास कितना काम है? 120 काम। 120 काम को जब 5 काम से भाग देंगे, दोनों मिल के करेंगे 5 काम, तो जो आंसर हो जाएगा वो 24 दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 में है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक गाय को 14 मीटर की रस्सी से बांधा गया, वह कितने क्षेत्रफल में चरेगी? ठीक है, तो दोस्तों जब कोई गाय को मान लीजिए यहाँ पे एक खूंटा है, इसी में बांध दिया गया है और इसकी 14 मीटर है, तो ये कहाँ कितने क्षेत्रफल में चर सकती है? जो भी घास उस जो भी हो वहाँ पे वो कितने क्षेत्रफल में वो घास को खा सकती है? तो दोस्तों ये जो रस्सी है सीधा ऐसे ही घूमेगी, और घूमते घूमते ये एक सर्कल का आकार ले लेगी, अर्थात ये एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये वृत्त बनेगा तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो 14 मीटर रस्सी से बांधा गया, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? यही 14 मीटर हो जाएगा। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, और आर का मान है 14 × 14। और जब 7 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 22 14 दोस्तों आपका हो जाता है 22 7 154, 308 होता है, और 616 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, मैंने इसको कैसे गिना किया? मैंने 22 को डायरेक्ट 14 से गुना नहीं किया, मैंने 22 को पहले 7 से गुना किया, क्योंकि यह थोड़ा हमको आसान लगा। तो 22 7 154 होता है। ठीक है, और 154 को फिर 2 से गुना कर देते तो 308 हो गया, फिर जब 2 से गुना कर देते तो 616 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको इसी तरह कोई भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अगर हम उसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको सुविधा होती है और हम जल्दी से कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसके अन्य 2 कोण समान है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। मान लीजिए ये कोण और ये कोण समान है, और ये तो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। तो वे कोण होंगे, वही जो 2 कोण समान है, उस कोण का मान हमको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है वो जो समकोण त्रिभुज होता है वो एक कोण 90 डिग्री होता है, और बाकी दोनों कोणों का जोगफल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब वो दोनों कोण समान है तो ये 2x हो जाएगा, ये x भी, तो ये भी x, तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा
45 डिग्री। दोस्तों इसमें इतना हमको बताने का ज़रूरत भी नहीं था, इसको हम देखते ही इसको उड़ा देना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिनेश और रवि दोनों किसी काम को 16 दिन में करते हैं, लेकिन दिनेश अकेले उस काम को 24 दिन में निपटाता है, तो रवि अकेले कितने दिन में करेंगे। तो ये भी दोस्तों उसी तरह करना है जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया, दिनेश और रवि लिख लिया। ये काम को 16 दिन में करते हैं और दिनेश अकेले करते हैं 24 दिन में। अब जब इसका एलसीएम आएगा वो होगा दोस्तों 48 होगा। तो अब दिनेश और रवि का जो एफिशिएंसी होगा 16 से भाग दे देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 और सिर्फ दिनेश का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अर्थात दिनेश एक दिन में 2 काम करता है और दिनेश और रवि एक दिन में 3 काम करता है। जब दिनेश अकेले एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करता है, तो रवि का काम हो जाएगा एक दिन में 1 काम। तो रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास था दोस्तों 48 और एक दिन में वो 1 काम कर रहा है, तो 1 से भाग दे देंगे, तो वो 48 डेज में दोस्तों संपूर्ण काम को ख़त्म कर पाएंगे, उससे पहले नहीं होगा। तो यही ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 100 रुपये मूल्य वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगी यदि हर वर्ष 10% की दर से मूल्य घट रही है। तो दोस्तों इसमें हमको CI वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर CI में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम CI का यूज न करके इसमें हम आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 100 रुपये मूल्य का है, ठीक है, इसमें 10% घट रही है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो पहले 10 रुपया था, जब 1 रुपया घट गया तो 9 हो गया। फिर अगली बार जब 10 रुपया है था, फिर 10% घट रहा है नेक्स्ट ईयर भी, तो उस समय फिर 9 हो गया। अब जब दोस्तों सर अब इसको गुना कर देंगे, 10 10 से 100, ये हो गया हमारा प्रारंभिक मूल्य। और 2 बार 10% करके जो घटा, तो ये हो जाएगा 9 9 81 रुपये, अर्थात 81 रुपया हमारा 2 वर्ष बाद उस कलम को हम बेच सकते हैं, या फिर उस कलम का मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, इसको हम CI से कैसे बना सकते हैं ये भी तरीका आपको बता देते हैं। जैसे CI बराबर क्या होता है दोस्तों कि P होता है 1 + R/100 का घात n। तो P का मान कितना दिया है 100 और 1 + R कितना दिया है 10%, ठीक है, और यहाँ 100 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों आपका ये 2 साल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका माइनस में है, ठीक है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला में 1 माइनस हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो प्लस हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 10 10 से काट दिए तो यहाँ 10 बच गया, और यहाँ फिर 100 नीचे आ जाएगा, और ये 10 × 10 हो गया, -1 हो गया, तो ये हो गया आपका 9/10। और जब घात 2 है तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा 9/10। अब इससे कट गया तो ये 81 रुपीज़ हो गया। तो ये दोस्तों थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, इसीलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया था। फिर भी आपको ये बेसिक है, मैंने आपको बता के दिखा दिया दोनों तरीके से, तो आपको पहला वाला ही तरीका बहुत ही सूटेबल होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या से 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितना कम है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 1000। छोटी संख्या कितना कम है, इससे कितना कम है, तो इसको सिंपल है, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8999 कहाँ पर है,
तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 बराबर दिया हुआ आपका 10,000, अर्थात इंटू 1,000 गुना किया है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा कि क्वेश्चन मार्क है बराबर 1, ये दोस्तों 1,000 गुना है, इसका 1,000 गुना ये 1 है, तो इसको हम 1,000 से भाग दे देंगे। तो क्या करना होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस 1 को पॉइंट कर देंगे और उसके बाद 1 0 2 0 और एक बैठा देंगे, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब जब हम दशमलव इसका तोड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर में 1 लिख दिए और इसको 1 लिखेंगे, फिर जे गो संख्या ते गो 0 कर देंगे। मैच हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह करना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि एक स्कूल में 800 छात्र या स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनमें से जो आपका 30% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो लड़के कितने हैं। ठीक है, तो यही लड़कों की संख्या हमको निकालना है। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800, इसमें आपका 30% गर्ल है और तो बाकी 70% कितना हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, और यही बॉयज़ का संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, जब 800 का करेंगे हम 70%, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 7 8 56, अर्थात 560 बॉयज वहाँ पे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है, तो इसको हम देखते के साथ भी उड़ा सकते थे, जैसे 30% लड़कियां हैं तो बाकी 70% लड़के होंगे, तो 70% 800 का 70% कितना होगा, तो दोस्तों 800 का जो 10% होता है वो 80 होता है, तो 70% में 7 से गुना कर देंगे तो 560 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 10,000 का 10% का वैल्यू क्या है। तो 10,000 का 10% का वैल्यू सिंपल है, इसमें से 1 0 काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,000। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 510 में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई। ठीक है, तो 510 रुपये में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है, एवरेज मूल्य 2 रुपया है पेंसिल का, तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों पेंसिल का औसत मूल्य कितना है, 2 रुपया, और टोटल कितना पेंसिल है, 75। तो टोटल पेंसिल पे हमने कितना खर्च किया, 75 पेंसिल है, औसत मूल्य 2 रुपया है, तो हमने 150 रुपया पेंसिल पे खर्च किया, और हमने टोटल खर्च किया था 510। तो 510 में अगर 150 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360। ये 360 हमने किस पे खर्च किए, 30 कलम पे खर्च किए, तो इसको जब 30 से भाग दे देंगे तो 1 कलम का वैल्यू आ जाएगा, अर्थात 12 रुपये हमारा पर कलम का मूल्य पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 4 साल में एसआई पर या अर्थात साधारण ब्याज पर कोई राशि आपका दुगुनी हो जाती है, तो हमको रेट ज्ञात करना है, दर मालूम करना है। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलधन था 100, ठीक, और 4 साल बाद फिर ये 200 रुपये हो जाता है, तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 100। तो 100 में 100 ब्याज हुआ तो कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो जब कै साल में हुआ, तो 4 साल में हुआ,
तो जब 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए कितना परसेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसको सॉल्व करने का। तो आपको दोस्तों आपको 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये दोस्तों माइनस में है क्योंकि घट रहा है, इसका होता है 1/10। ठीक, ये घट रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये 1 को इस 10 में से माइनस कर देंगे। तो ये 10 में 1 माइनस कर दिए तो नीचे 9 हो गया, अर्थात 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो 1/9 कौन से परसेंटेज का होता है दोस्तों, इसको निकालने का तरीका भी आपको बता दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11.1/9%, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब इसको मैंने कैसे निकाला, इसका एक तरीका है। जब इसका 1/9 वैल्यू आया तो 1/9 को 100 से गुना कर देंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको करके देख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि 40 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2πr। ठीक है, और यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है 14 मीटर, d बराबर दिया है 14, तो आपका r बराबर हो जाएगा 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। ठीक है, तो 2πr, r मतलब त्रिज्या, तो 2 से गुना करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और फिर r का मान भी 7 रखेंगे। ये 7 कट गया, 22 दोनों आपका 44 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि 15 बजे घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना होगा, मतलब कितने डिग्री का वो कोण बनाएगा। ये घड़ी है, ठीक, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। दोस्तों मैं इतना आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो उतना ज़रूरत नहीं था। जैसे मान लीजिए 15 अर्थात 3 बजना, तो इधर घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई 12 के सीध में होगी। ठीक, तो ये दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा ये आप देखते ही इसको टिक कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हैं। या फिर इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो आवर कितना है दोस्तों 15 है, पंद्रह अर्थात 3 बजे। ठीक, तो आवर हमारा यहाँ पर हमें को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 30 या 90 हो गया, माइनस 0 हो गया, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि उचित विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों जैसे 250 है यहाँ पे, तो 250 को हमने 1000 में डिनोट किया है, तो 5 को कितना लिखेंगे। तो ये 250 और 1000 में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, ये हमको देखना है। तो सिंपल है, ये दिख रहा है कि 250 को 4 गुना कर दिया गया है तो 1000 हुआ है। तो उसी तरह 5 को भी दोस्तों 4 गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हमारा आंसर हो जाएगा। और वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों 1 मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर किसी मानचित्र पर दिखाया गया है। तो मानचित्र पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मानचित्र में 2 स्थानों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया है।
तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दोस्तों आपका होमवर्क रहा। आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके डाल देंगे, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करके बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द ही अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो रोज़ डालता रहता हूं और आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।